नहीं हमारी भी आ रही है लेकिन आले भाई जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से। पुलिस वाले चले गए? क्या हुआ? पुलिस वाले चले गए? हाँ जी पुलिस वाले गए हैं तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो आप लोग ना बनाओ ना, हम तो परेशान हुए हैं, बाकी बच्चों को क्यों करना आपने परेशान? भाई बताना पड़ेगा ना, वो सब वेट कर रहे हैं कि आज व्लॉग आना है भूरबन वाला। मैं आपको बता दूं कि हम कल की डेट में लाहौर वापस आ गए थे, अपने घर वापस आ गए थे कल शाम को। होता ऐसे है कि एक दो व्लॉग्स पहले शूट करके रखते हैं ताकि एक दो दिन आगे चलें आप। अगर आपने डेली व्लॉगिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट एक से दो व्लॉग बना के रखने पड़ते हैं। हम कल की डेट में लाहौर वापस आ गए थे, आज हमारा व्लॉग अपलोड होना था भूरबन का, जो हम भूरबन गए थे कल। वो सब उस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है? इतना दुख हुआ, देखो वहाँ पे मौला के नाम के पैसे निकाल के रखे होते, वो डब्बा भी खाली कर रहे हैं। अच्छा जी, सीन ऐसे हुआ है कि आज सुबह 12 बजे मेरे घर पे डकैती हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। पुलिस वाले अभी निकले हैं, जवाद भाई गजल भी आ गए हैं, ये कमरे का हाल देख लें, दोस्त भी आगे बैठे हुए हैं, ये बाबा खालू खाला लोग सब आ गए हैं। हमें पता लगा है बाहर जो हमारे घर के साथ नेबर जो रहते हैं उन्होंने बताया कि ये गाड़ी पे आए थे, 5 बंदे थे। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी आपके घर के बाहर सुबह 10 बजे से खड़ी है। मैं तो उठा ही 11 साढ़े 11 बजे तो मैं उठा था, और 12 बजे मेरे घर के अंदर 3 लोग आए, तीनों के हाथ में पिस्टल था। हुआ क्या जी? मैं ना यहाँ खड़ी हूँ, मैंने सलमान को कहा कि तू बाहर से नाश्ता ले संडे यार। सलमान नाश्ता लेने गया तो इसको मैंने कहा वैसे आप दूध का पैकेट ले आओ, मैं ना चाय का कप बना के नाश्ता गरम गरम चाय बनेगी साथ खा लो। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो 3 बंदे अंदर आए हैं, तो ना यहाँ तक है, मैंने कहा आप कौन, दस्तक दिए पर कैसे अंदर आ गए? तो मुझे कहते हैं माँ जी चुप हो जाओ। मेरी तो उन्होंने रिवॉल्वर कर दी, तो तेरे बाबा उठ के आए। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठा था, ये गद्दी भी अभी तक मैंने नहीं उठाई, मैं इस गद्दी पे बैठा हुआ था और अभी मैं उठा ही था। सिर्फ 15-20 मिनट मुझे हुए हैं, सलमान को नाश्ता लेने भेजा, 15-20 मिनट हुए थे उठे हुए मुझे। यहाँ पर लेटा हुआ था उल्टा होकर, शर्ट वगैरह मैंने उतारी हुई थी, मोबाइल यूज कर रहा था। अच्छा, उनके अंदर आने से पहले भी अम्मा और बाबा आपस में बातें कर रहे थे। बाबा यहाँ बैठे हुए थे, मतलब यहीं थे ना आप, बाबा यहाँ बैठे टीवी देख रहे थे, तो ये लोग पहले भी बात कर रहे थे। मुझे लगा शायद आपस में कोई बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं मोबाइल पे था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ध्यान ही नहीं गया अम्मा की तरफ। अम्मा ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था, कौन हो आप लोग, कैसे अंदर आ गए? मैंने ऐसे करके देखा तो मेरे ऊपर बंदा खड़ा है पिस्टल करके ना, नकाब उसने किया हुआ। 1 मिनट यार आराम से, मेरे ऊपर उसने पिस्टल खड़ा किया हुआ। और बाबा जो है, मुझे बाबा की टेंशन लग गई, बाबा पैनिक हो गए, बाबा उसकी तरफ उड़ के उसकी तरफ जाए, पुत्र पिस्तौल लेकर, पुत्र पिस्तौल लेकर। मैंने कहा यार आप पीछे होके बैठ जाएं, इजी हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो चोर डकैत होते हैं ना, वो हम लोगों से ज्यादा पैनिक हुए होते हैं। ऐसे ही माँ जी, मैं यही कहती थी कि पीछे हो जाए आप, बच्चा हमारा बचे, वो सीधा लेके रिवॉल्वर आपकी तरफ चला गया था ना। पापा उसको उड़ के पढ़ रहे थे, ठीक है, और वो पैनिक हो रहा था। मैंने पापा को बड़ी मुश्किल से साइड पे करके बिठाया, मेरा फोन जमीन पे ही मैंने रख दिया, उन्होंने हमें यहाँ बिठाया। 2 मिनट हम यहाँ बैठे हैं, उसने बताया जी और कौन कौन है घर पे। मैं कहा जी फिलहाल तो कोई भी नहीं है, बच्चा मेरा अवैस काम वाला दूध लेने गया है, कजन मेरा सलमान नाश्ता लेने गया था, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ से उठाया और हमें वो अंदर ले गया, मुझे अंदर आओ, वो हमें अंदर ले आए, ठीक है। ये देखें, पंखा बंद करना यार, जरा आवाज नहीं आएगी, फैन ऑफ करना। जैसा कि आपको पहले बताया कि 3 वो बंदे थे, एक बंदा उन्होंने हमारे ऊपर पॉइंट कर दिया, जो कि हमारे ऊपर पिस्तौल लगे खड़ा था कि हम हिले ना, बातचीत ना करें। बाहर से वो दरवाजा लॉक करके आए थे, गाड़ी पे आए थे, व्हाइट करोला उनकी गाड़ी थी, जो कि सारी सोसाइटी के जो हमारे कैमराज वगैरह हैं, हालांकि हमारी सोसाइटी बहुत फारिग है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये मुझे जो है ना वो सिला मिला है कि मैंने फैमिली मेंबर बनाया सबको, और सबको एड्रेस बताता रहा, चलो जिसने मिलना है आ जाए, कोई बात नहीं। लोग आते रहे, मिलते रहे, जाते रहे, मेरा एड्रेस लीक हुआ तो मुझे उसका सिला ये मिला है। समझ रहे हो बात को? इसलिए सब मना करते थे कि घर नहीं बुलाना, घर नहीं बुलाना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि सब बुरे हैं, लेकिन जो बीच में बुरे हैं वो फायदा उठा गए, ठीक है। अब वो अंदर आए हैं, ये जी मेरा मेन जो है मेरा लॉक था, जिसको लॉक लगा होता था, ठीक है। यहाँ पे आप सब ने जो परफ्यूम देखे थे, मेरे परफ्यूम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अम्मा के नग थे, अम्मा की ज्वेलरी थी, अपने नग आपके जो गजल लेके आई थी अभी। मैंने कहा मेरे नग दे दो, आपको किस काम? कहता हमें भी चाहिए। अच्छा, अम्मा के नग, अम्मा की ज्वेलरी, कैश मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन टोटल बता दूं तो कम से कम 22 से 23 लाख रुपए को हाथ लग गया। मेरा मोबाइल iPhone 14 Pro Max मैंने भी चेंज नहीं किया था। ये उन्होंने ड्रॉ खोला जी, ऐसे खोला, मतलब चाबी लगा के नहीं खोला, ठीक है, चाबी लगा के नहीं खोला। ये परफ्यूम का डब्बा वो खाली करके, इसका परफ्यूम का डब्बा खाली करके, इसमें सारे पैसे पड़े हुए थे वो खाली करके, ये अम्मा के सिर्फ उन्होंने देखे जो मौला के कितने वगैरह पड़े हुए थे, ये मम्मा का पर्स ये खाली करके, सिर्फ 40-45 हज़ार अम्मा का था, बाकी मेरा कैश ज्यादा था, ज्वेलरी ज्यादा थी। ये सारा उन्होंने खोला, यहाँ से मेरे शूज निकाल के ले गए, ठीक है, ऊपर तक सारा कुछ उन्होंने खोला, ठीक है। उसके बाद साथ वाले कमरे में भी गए हैं, मैंने उनको बताया है कि भाई मत करो, भाई मत करो, बहुत जरूरी चीजें हैं। ये देख रहे हो मेरे मौला का अलम उठा के, मम्मा जी, मम्मा जी अलम ले गए उठा के। कौन सा अलम?
अलम ले गया उठा के वो गोल्डन वाला, यहाँ पड़ा हुआ था जब हम मीटअप पे गए, मैंने सलाम किया ना, यहाँ पड़ा था मेरा गोल्डन वाला गजल अलम। हैदर नहीं मिल गया अलम है, वो उन लोगों को अलम का पता ही नहीं है। उन लोगों ने मेरी मेरी चीजें नीचे फेंकी, सारे ये देखो नीचे फेंके, तस्बीहां, फिर सजदे का नहीं मिल गया, वो मैंने डब्बे में डाल दिया था, मिल गया सॉरी। उन्होंने मेरी तस्वीरें भी नीचे फेंकी थी, सजदे का नीचे फेंके, उन्होंने क्या, ये जी मेरा डब्बा पड़ा फोन का, ठीक है। पुलिस आई है, पुलिस ने सारा देखा, रिकॉर्ड किया। ये देखो, ये गजल की शादी के एल्बम खोल के देखते रहे हैं। अच्छा मुझे वो मारने लगे थे, मुझे थप्पड़ मारने लगे थे कि गोल्ड बता किधर है। मैं कहा भाई तूने जो ले लिया है यही गोल्ड है। कैश ले गए, गोल्ड ले गए, नग ले गए, मेरे 8 से 10 परफ्यूम। अच्छा शुक्र अल्लाह का आप सबने व्लॉग्स के अंदर, मौजी बाहर हो जाओ, शुक्र अल्लाह का आप सबने व्लॉग्स के अंदर देखा हुआ है 8 से 10 परफ्यूम सिर्फ पैक पड़े थे। शायद ने दिया, गिफ्ट आए, खुद मुझे क्रेज है गिफ्ट वगैरह का, इसका परफ्यूम वगैरह का, सारे परफ्यूम ले गए। उसके बाद मेरी घड़ियां पड़ी हुई थी, 7 से 8 घड़ियां थी जो कि आप सब व्लॉग्स में देखते हैं, जिसमें एप्पल वॉच थी, जिसमें सिटीजन की वॉच थी, जिसमें मेरी नेवी फोर्स की वॉच थी, ठीक है। सब ले गए। कैश अच्छा खासा घर पे कैश पड़ा हुआ था, मैं मरी से वापस आया हूँ तो वो सारा कुछ था वो भी ले गए। सलमान का मोबाइल था 7 प्लस था, 8 सलमान का था 8+, अवैस का था, तेरा कौन सा था 6S था अवैस का, अम्मा का था ओप्पो, चाहे जैसा भी था, 4 फोन। मेरा भी वो फोन लेके, अच्छा मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई प्लीज फोन मत लेके जाना, क्योंकि मेरे 2 व्लॉग्स अभी बड़े थे, मेरा सारा डाटा पड़ा था, मैं उनको ज्वेलरी से या पैसों से नहीं रोक सकता, उन्होंने लेके जाना था। मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई ये ट्रैक हो जाएगा, भाई आप पकड़े जाओगे, भाई फोन मत लेके जाओ। फिर उन्होंने पिस्टल जब स्ट्रेट कर लिया ना, अच्छा एक और जो मसला स्टार्ट से हुआ, मेरा जहां पर अकल दिमाग करना ही बंद कर गई, जब पापा वाला सीन हुआ, क्या हुआ था, पापा गुस्सा आ गया, उनको रोक रहे हैं कि पिस्तौल तुम्हारी तरफ ना करे। पापा भाग के उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हो, छड़ दे, क्योंकि उसने पिस्तौल सीधा मेरे तरफ किया हुआ था ना। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि पापा जी ना करो, इस टाइम वो बहुत पैनिक होते हैं। सिर्फ मैंने जो किया मैंने, माँ बाप, उस टाइम कोई और था भी नहीं, अवैस और सलमान दोनों बाद में अंदर आए हैं, जब वो लोग अपना कार्यक्रम सारा कर रहे थे। मैंने सिर्फ माँ और बाप अपने बचाया। मैंने कहा यार जो लेना है ले लो, मुझे आइडिया नहीं था मोबाइल लेके जाएंगे, ऐसे ही है जी। मैं भी यही शुक्र अल्लाह पाक कि मेरे बेटे की तरफ गया, तभी तो मैंने चीखें मारी कि उसकी तरफ ना जाए, लेकर वो सिर्फ तुम्हारी तरफ तो आया लेकर बोल। अच्छा हमें एक और भी डर था, क्योंकि मुझे पता है ये मुखबरी हुई है, 10 बजे के वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं। अगर चोर डकैत हों तो वो आते हैं, फौरन काम करते हैं, भाग जाते हैं। वो 10 बजे के मेरे घर के बाहर खड़े हैं, वो वेट कर रहे थे कि कब दरवाजा खुले और वो लोग अंदर आए। 10 बजे के खड़े, 12 बजे वो लोग मेरे घर के अंदर आए हैं। ये मुखबरी हुई है, ऐसे वो प्लान करके पूरा ऐसे नहीं वो आते, ठीक है। अब हमें ये डर था कि जैसे मुझे धमकियां वगैरह जो मिल रही थी, उसमें ये कहा भी है बीच में खून बनाई व्लॉग्स, और वो बात सच थी। कोई बात नहीं, खैर है, 1-2 दिन गायब रहूंगा, मोबाइल फिर नया आ जाएगा, पैसे फिर नए बन जाएंगे। लेकिन ये है कि एक बार ना ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ सपना देखा है, ऐसे दिल धक 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 कर रहा है। बिल्कुल नित नंगा होकर मैं खड़ा हो गया हूँ। मेरा वॉलेट, मेरे पैसे, मेरी घड़ियां, मेरे मोबाइल, 4 मेरे मोबाइल, मेरा अपना मोबाइल, एक ही मोबाइल था, 14 प्रो मैक्स था, PTA प्रूफ था। अभी सोचा था कि 3-4 दिन तक अम्मा से कह के 15 प्रो मैक्स लेना है, आपको पता ही है। मुझे इस चीज का डर था कि जो धमकियां जिन्होंने दी थी, मैंने तो उसको जारी कर, मैंने कहा बस वो लोग आ गए इनके हाथ। मेरे दिमाग में नहीं था कि डकैती वाले, मुझे लगा वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी गोली मारेंगे, ये उनके हाथ मेरे वो पापा तेरे आगे मैंने चीखें मारी, पीछे हो जैसी थे वो तुम्हारी तरफ जा रहे थे, मेरी जान। अम्मा ने और मैंने सिर्फ एक ही लाइन उनको रट लगा के रखी है कि भाई जो भी लेना है ले जाओ, सिर्फ ना अपने पिस्टल वगैरह साइड पे कर लो, किसी को कुछ नुकसान नहीं देना, हाथ नहीं किसी को लगाना। और वो वाकई हर चीज ही ले गए, बिल्कुल घर जो है वो नित नंगा घर करके चले गए। और सबसे बड़ी बात कि दोपहर के 12 बजे डकैती हो रही है, रातों में सुना था दोपहर के 12 बजे डकैती हो रही है। से कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने लगाए, दोनों कमरे, सारा ड्राइंग रूम, किचन, फ्रिज तक खोली, हर चीज बखेरी उन्होंने। ये मेरे मौला का जो है ना, ये गल्ला है, इसमें मैं डेली पैसे डालता हूँ मौला के नाम पे, जो बाद में हम किसी इमाम बारगाह वगैरह में ला के ना, सदका खैरात नहीं होता, इसमें बाद में के होते हैं, वो मैंने 10 तो दे दिए ना सईदादी को। इसे 3500 पड़ा जो आपने नया डाला, आप इन दिनों अभी इसी महीने का 3500 था। मेरे जिम के पैसे, मेरे अपने पर्सनल पैसे लाखों में थे, ठीक है, मेरे ड्रॉ के अंदर पड़े हुए थे, और डायरेक्ट वो उसी ड्रॉ की तरफ गए हैं। यहाँ पर जिस तरह ये चीजें पड़ी थी अभी की अभी उसी की तरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसी ड्रॉ की तरफ वो गए हैं। उन्होंने हर चीज खोल के, इसके अंदर पैसे, यहाँ से एयरपोर्ट, यहाँ से घड़ियां, कुछ नहीं है, सब डब्बे खाली पड़े हुए हैं। तो इसको खींच के उसने सीधा आके इसको तोड़ा, सबसे पहले इस दराज करवाया, वो खुद ही आया इसकी तरफ। यहाँ पर आके उसने खोला, बाकी उसने सारा कुछ बाद में देखा, पहले उसने इसको खोला और यहाँ पर हम चारों को बैठा दिया इस बेड पे, और एक बंदा हमारे ऊपर पॉइंट कर दिया। मम्मा जी वो बंदा क्या कह रहा था? कसम से मौला की कसम, मैं यहाँ बैठी हूँ ना,
जहाँ आप खड़े वहाँ बैठा तो मुझे कहता माँ जी बदवाना देना, मुझे माफ कर देना, ये मेरा पेशा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मेरा 7 माह का बिल, मेरा किराया, 2 महीने का बिल और 7 महीने का रेंट। मैं क्या बेटे कर तो तू गलत ही, मैं तो माँ मैंने क्या तुम्हें बदवा देंगे, अल्लाह पाक तेरी गैर से मतलब ये तरीका ठीक तो नहीं है ना पुत्र। बस माँ जी आप मुझे माफ कर, मेरी भी माँ है, ये मेरा पेशा नहीं, मैं अब क्या करूँ गुरबत। टोटल 5 बंदे थे, 2 बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, 3 अंदर आए थे और एक उनका जो लीडर था वो सबको गालियां शालियां निकाल रहा था और मुझे वो मारने की तरफ आ रहा था। मैं कहा हाथ नहीं लाना, जो तू लेना लिया, हाथ नहीं लाना। तो उसने मोबाइल, अच्छा मुझे वो कह रहा है कि ये मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं है, हम आपको देके जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, शायद हम बाहर रख जाएंगे। मैं कहा शायद रख जाएगा। अब मेरा उसके अंदर व्लॉग पड़ा हुआ था जो मैं मरी से वापस आ रहा हूँ, फिर मैंने भूरबन कवर किया हुआ था, सारे व्लॉग एडिट होकर पड़े थे, आज रात को सिर्फ पब्लिक करना था। अब आप सबको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि सिंपैथी लेने का मुझे कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे फोन करके कहना कि भाई हम आपको 15 प्रो मैक्स ले देते हैं, ना मैंने लेना, अल्लाह माफ करे। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई अपनी प्राइवेसी जो है ना, प्राइवेट ही रखो। जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर बुरे लोग भी हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं गलत नहीं कह रहे हो आप। प्यार करने वालों को ये लोग साथ मिला लेते चारों को, उनका क्या कसूर इतना प्यार करते हैं जो हाथ वो लोग भी तो हैं जो एड्रेस छोड़ो बाहर आते तो मिलते नहीं है, और मैं बाहर बुला के अंदर बिठाता हूँ, खाना खाता हूँ, शाउट आउट देता हूँ सबको, ऐसे जैसे फैमिली मेंबर ही हैं। और मुझे इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे की तरबियत ऐसी मैंने की है, अभी भी कहूंगी हम किसी से कोई फर्क रखेंगे नहीं, इन लोगों का कुछ नहीं बना, तुम्हें अल्लाह पाक ने फिर दे देगा। पुलिस वाले आए हैं और वो मेरे बच्चे की तरफ हो गए, अवैस की तरफ, कि जी आपका बच्चा कितनी देर से है। उनको इस पे शक हो रहा था क्योंकि आजकल केस इस तरह होते हैं कि जो घर पे जो काम वाले होते हैं वो इस तरह करते हैं। मैं कही नहीं, आप उसकी तरफ ना जाएं, आप उसका फोन भी लेके गए हैं, उसका भी बीच में रिपोर्ट में डालें, और मुझे उस पर 0% शक है, ठीक है। वो मेरे बच्चे को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि शायद हो सकता है 1, 2, 3 दिन गायब रहूं, क्योंकि मेरे पास 3, 4 मोबाइल नहीं है। एक ही मोबाइल था, उसी से हर काम मैं करता था, आप सबको पता ही है। लैपटॉप शैपटॉप मेरे पास नहीं है। 2-3 दिन गायब रहूं, शायद नया फोन लूंगा तो व्लॉग दोबारा स्टार्ट करूंगा। आज आपको ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, चाहे आप सोसाइटीज में हैं, चाहे आप जहां भी हैं। हालात अब लाहौर के भी ठीक नहीं रहे, कराची वाला हाल हो गया है। दोपहर 12 बजे मेरे घर डकैती हो गई है। हमारी सोसाइटी में ऐसे खामोशी, कुछ हम लोग सोच भी सकते थे कि कोई इस तरह अंदर आ जाएगा, वो 2-2.5 घंटे वेट करके हमारे गेट के दरवाजे खुलने का वेट करेगा, फिर हमें आके साथ तकलीफ देगा। ये हमने भी नहीं, ये हमारे साथ हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है। सब गल है। अम्मा बड़ा रोई है, अकेली खाला के गले लग के रोई आज। मैं कहा कोई बात नहीं, खैर है। और बस शुक्र है कि अल्लाह पाक तुझे सलामत रखे, तुम्हें कुछ नहीं कहा उन्होंने, मेरी जान निकल जाए अगर तुम्हें कुछ कहते तो। कुछ नहीं होता मुझे, उन्होंने क्या कहना, मैंने उनको हर चीज दे दी। मैं कहा यार एक मेरा माँ एक मेरा प्यो, साइड पे बिठा दे, बच्चे तो दो थे नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है ठीक है। मैं कहा यार जो चाहिए ले जाओ, सिर्फ इन चीजों को छोड़ जाओ, ये हमें साइड पे बिठा दो। यहाँ पर हमें वो उन्होंने बिठाया जब उन्होंने सारा कुछ लूट लाट लिया। आमना भी अभी आई है, दरवाजा उन्होंने बंद किया, और वो जाते हुए मुझे कह के गए कि अगर पीछे आए तो मैं पीछे से गोली मार दूंगा। मैं नहीं गया, सिर्फ जब उन्होंने गाड़ी बाहर अपनी स्टार्ट कर ली, फिर मैंने भाग के जाके देखा कि हाँ व्हाइट करोला है, ताकि मैं पुलिस को बता सकूं कि वो बाइक पे थे, गाड़ी पे थे। और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं कहा यार जो लेके जाना ना ले जाओ। फिर वो सीरियस हो गए, वो सब कुछ ही ले गए। अच्छा जी, इस सारे सीन के अंदर एक बंदा जिसका 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, और उनकी वजह से मैं पैनिक हुआ। मैंने उन्हें कहा कि यार प्लीज अम्मा और बाबा को हाथ नहीं लगाना, ना मुझे हाथ लगाना, मारना नहीं, जो चाहिए वो ले लो। वो हैं पप्पा। इनका नुकसान 1 रुपए का नहीं हुआ, इनका वॉलेट उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। पैसे कहाँ पर दिखा दे रहा, ये देखो ये कागज आ गया, कागज के अंदर पैसे उन्होंने छुपाए हुए हैं। मैंने पूछा, मैं कहा इतने पैसे आपने क्यों छुपाया? मैं कहता तेरी माँ तो लुकोए ने, और इनकी वजह से ना आइंदा ऐसा कुछ सीन हो, अल्लाह माफ करे कभी हो ना, लेकिन अगर होता है, जान से अजीज कोई चीज नहीं है, ठीक है। कभी भी उड़ के उनकी तरफ नहीं जाना कि छड़ दे सानू, ठीक है। समझ रहे बात को? आपकी मेहरबानी है। मैं डर गया था क्योंकि वो पागल हुए होते हैं, ऐसे वो गोली मार दे, कहीं लग जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो मैं रिकवर ना कर सकूं, मुझे फायदा क्या ऐसे पैसे का या ऐसे माल का, मुझे क्या फायदा। खैर अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ व्हाट्सएप के मोबाइल से, ठीक है। वो भी इसलिए कि मैं अपडेट कर दूं, ऐसा ना लगे कि मैं गायब हो गया हूं, मैंने भूरबन का व्लॉग नहीं लगाया। मेरा नहीं ख्याल भूरबन वाला और लाहौर वापसी वाला जो व्लॉग है वो लग पाएगा, क्योंकि वो सारा शूट उसके अंदर था। अभी मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं जिस सॉफ्टवेयर से बनाता हूं उसको मैं किसी तरह से लॉग इन कर लूं तो मेरा एक व्लॉग रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज मुझे मुश्किल ही लग रहा है। खैर अब भट्ट साहब का मोबाइल उनको वापस करते हैं, ये वाला व्लॉग अपलोड हो जाएगा। जब तक मैं नया फोन नहीं लेता, पॉसिबल है 1-2-3 दिन व्लॉग ना आए। बच्चों को सब अपनी केयर करे, दरवाजे बंद रखो, कुछ पता नहीं चलता बुरे वक्त का। हम लोग इतने परेशान हुए कि आपको बता नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, खैर है। आप ऐसे करो ना, आप जब तक आपका फोन नहीं आता तब तक ये रखो, मैं कौन सा रोज व्लॉगिंग करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आपके भी सारे काम वगैरह सारा कुछ इसके ऊपर ही है। मैं इंशाल्लाह ले लूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। पहले वो वाला मोबाइल 4-5 लाख रुपए का सेल हो जाना था, 1-1.5 लाख और डालना था, नया आ जाना था। अब सारे का सारा मोबाइल ही नया लेना पड़ेगा।
खैर अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो अम्मा को कह रहा है प्लीज माँ जी हमें बददुआ ना दीजिएगा, और अम्मा उसको दुआएं दे रही हैं, पुत्र अल्लाह पाक तेनू अल्लाह पाक तेनू हिदायत देवे, उसको दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह पाक तेनू हिदायत देवे, तू ये काम छड़ देवे। ऐसे हाथ जोड़े माँ जी, मेरा पेशा नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे 7 माह का रेंट है, मेरे बच्चों की फीस है, खाने कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत गुरबत में। क्या बेटे माँ जी बहुत लोग हैं इस तरह के, तो सब क्या चोरियां करने शुरू कर दें, दिन दिहाड़े मेरे घर में घुस के आ गए हैं, डकैती कर गए हैं, और मैं जो है वो खैर रिपोर्ट हो गई है, आई डोंट नो कुछ रिकवर होता है या नहीं होता, टोटल जो है वो नुकसान को 25-26 लाख रुपए को हाथ लगाता है। सॉरी, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरा मोबाइल नंबर वगैरह ऑब्वियस बात है, फ़ोन चला गया है तो मेरा नंबर बंद है। अगर मेरे जानने वाले जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं वो देख रहे हैं तो प्लीज़ 1-2 दिन मेरा व्हाट्सएप वगैरह हर चीज़ बंद है, जब तक मैं फ़ोन नया नहीं ले लेता। जैसे ही फ़ोन नया लूँगा अपनी डुप्लीकेट सिम निकलवा लूँगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सिर्फ आपको अपडेट करना था इसलिए ये व्लॉग बना दिया। होगी मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में जब फ़ोन ले लूँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।